बढ़ा रहे थे, लेकिन जो भारतीय संस्कृति वाला धर्म, भारतीयों का धर्म था, उसकी बुराइयाँ करते थे। जगह जगह पर जाकर, जहाँ लोग अशिक्षित थे वहाँ पर जाकर अपने धर्म की बड़ाई करते थे और उनके धर्म की बुराई करते थे। जो अशिक्षित लोग थे वो तो मान जाया करते थे उनकी बात के लिए, और जो शिक्षित थे वो थोड़े तर्क वितर्क करते थे, और वहाँ से वो जो ईसाई लोग थे वो बच निकलते थे। तो एक चर्चा है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक विद्यालय में एक ईसाई व्यक्ति पहुँच जाता है। विद्यालय में पहुँचने के बाद में वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए समझाता है। उसके पास होती हैं काठ की मूर्तियाँ, ईसा मसीह की मूर्तियाँ होती हैं, और वह जाकर विद्यालय में सब पूरे स्टाफ के लिए और उन बच्चों के लिए एकत्रित कर लेता है और कहता है, देखिए आज हम तय कर लेते हैं कि किसके भगवान में ज़्यादा शक्ति है। तो वो क्या करता है, उसके पास कुछ काठ की मूर्तियाँ होती हैं और कुछ पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं। तो वो पानी का एक बड़ा सा टब भरवाता है। कौन? जो ईसाई व्यक्ति जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, एक बड़ा सा टब भरवाता है। टब भरवाने के बाद में कहता है, देखिए हम दोनों मूर्तियों के, हमारे कलर दोनों मूर्तियों का एक ही था। जो भगवान श्री राम की मूर्तियाँ थीं और उसकी जो ईसा मसीह की मूर्तियाँ थीं, तो दोनों का कलर एक ही था, बिल्कुल देखने में सेम लग रही थी एक जैसी, लेकिन इसमें एक पत्थर की थी और एक लकड़ी की थी। तो एक टब भरवाता है पानी का बड़ा सा, और टब भरवाने के बाद में दोनों मूर्तियों को सभी पूरे बच्चों के साथ में और सामने और उन स्टाफ के सामने उस टब में डाल देता है। कहता है, अगर जिसका भगवान ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो इस पानी में ऊपर आ जाएगा, और जो कम शक्तिशाली होगा वो नीचे डूब जाएगा। फिर अंत में होता क्या है कि वो लकड़ी की जो मूर्ति ईसा मसीह की होती है वो पानी में तैरने लगती है, ऊपर आ जाती है, और जो पत्थर की मूर्ति भगवान श्री राम की होती है वो डूब जाती है। तो क्या है, जो अशिक्षित लोग थे वो तो उसकी बात को मानकर और तालियां बजाने लगे कि हाँ तुम्हारी ईसा मसीह में काफ़ी शक्ति है। लेकिन जो लोग समझदार थे उन्होंने थोड़ा तर्क वितर्क किया, बोले कोई बात नहीं, चलिए भगवान श्री राम में इतनी शक्ति नहीं है तो हमारे जो माता सीता थी उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, अब हम भी भगवान श्री राम की और आपके ईसा मसीह की थोड़ी अग्नि परीक्षा कर लेते हैं। तो उन्होंने सभी लोगों ने एकत्रित होने के बाद में क्या किया, एक अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद में उन दोनों मूर्तियों की उन अग्नि में रख दिया। तो अब जो लकड़ी की ईसा मसीह की मूर्ति वो जलकर राख हो गई, और लेकिन जो पत्थर की मूर्ति भगवान श्री राम की थी वो जलकर और अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो क्या है, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे ज़रूर बता दें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में पुनर्जागरण। देखिए आधुनिक भारत में पुनर्जागरण हुआ कैसे, और एक बात का और ध्यान देंगे, अपने जो वीडियोज़ हैं, अपने 2 चैनल चल रहे हैं। एक चैनल तो है स्टडी योर चैनल और दूसरे चैनल का नाम है, उसका नाम है ऑल स्टडी सेंटर भक्तानंगला सुरजी। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि अपनी जो वीडियो आएंगे वो दोनों चैनल पर मिल सकती हैं। आपके लिए जाके सर्च कर सकते हैं ऑल स्टडी सेंटर भक्तानंगला सुरजी, और फिर उसमें मतलब ये भी देख सकते हैं स्टडी योर चैनल, इस पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों चैनलों पर ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जाके वहाँ से सर्च कर सकते हैं और देखेंगे आधुनिक भारत में मतलब पुनर्जागरण कैसे हुआ था, कौन कौन से मतलब विद्वान थे, इनके लिए पता चला कि भारत में पुनर्जागरण की आवश्यकता है। और तो देखेंगे आधुनिक भारत में पुनर्जागरण। ठीक है, तो बात करेंगे हम पुनर्जागरण के बारे में, सिर्फ दूसरे टॉपिक को भी नहीं पकड़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे उसे। ठीक है, तो हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के बाद में जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है तो अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें थी भारत में बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। और ये एक तरफ से ये थी भारतीय संस्कृति एक गड्ढे में पड़ी सिसक रही थी। लेकिन जो अंग्रेजी साम्राज्य थी, अंग्रेजों ने अनेक प्रकार की अपनी नीतियों को अपनाकर भारत में अपनी जड़ पूरी तरह से हर क्षेत्र में जाकर मजबूत कर ली थी। लेकिन उसके बाद में अगर बात करेंगे कि किसने पुनर्जागरण का प्रारंभ किया, तो कुछ विज्ञान मतलब विद्वान थे, उनका हम पहले नाम बता देते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, और वो सारे लोग हैं। तो चलो उनके बारे में देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे, देखिए राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय। और अगली पॉइंट पर बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद। आदि महापुरुष थे। इनको जाके अनुभव हुआ कि भारतीय संस्कृति को उछालना चाहिए थोड़ा बहुत। और इससे पहले क्या था, अंग्रेजों ने अपनी जो पाश्चात्य संस्कृति उसका पूरे भारत में पूरी अच्छी तरह से विस्तार कर दिया था, ताकि भारतीयों को यही पता नहीं चल रहा था कि अपनी संस्कृति है क्या आखिर, वो भी भारत मतलब अंग्रेजी संस्कृति की तरफ अग्रसर होने लगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन्होंने किस किस चीज़ का प्रारंभ किया। पहले बात कर लेंगे कि भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के आंदोलन के कारण क्या थे, इनको आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो देखेंगे, पहले कारणों पर बात कर लेते हैं। भारत में धार्मिक व सामाजिक सुधार। भारत में धार्मिक व सामाजिक सुधार के कारण। ठीक है, कारणों पर बात कर लेते हैं। देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले मतलब कोई पहला पॉइंट पर बात करेंगे, धार्मिक व सामाजिक कुप्रथाएं। धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाएं, पॉइंट 1 पर धार्मिक व सामाजिक कुप्रथाएं। तो देखें ये क्या थी। 19वीं शताब्दी का भारत अनेक धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित था। जो 18वीं शताब्दी गुजरने के बाद में 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है, तो 19वीं शताब्दी के अगर 18वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति का काफ़ी महत्व देखने को मिलता है, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में और जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ होती है, तो एक तरह से भारतीय संस्कृति बिल्कुल ग्रसित हो चुकी थी। और अंग्रेजी जो संस्कृति थी, धर्म के क्षेत्र में अनेक कर्मकांडों का प्रचलन था। धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रचलन कर्मकांड थे जिनका प्रचलन हुआ। सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत, जैसे कि सती प्रथा है। अगर समाज के बारे में बात करें तो छुआछूत की बीमारी अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दी थी। और जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह निषेध। देखिए, सती प्रथा के बारे में अब पता होगा ना, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था, उसकी जो पत्नी थी उसको ज़बरदस्ती उसके पति के साथ में सती होना पड़ता था। ठीक है, ये किसके शासनकाल में हुई? 18वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी प्रारंभ में। ठीक है, और तथा विधवा विवाह निषेध का प्रचलन था। विधवा विवाह निषेध के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अगर अभी क्या है, वैसे गवर्नमेंट के अनुसार जो विवाह का कार्यकाल रखा गया है, समय रखा गया है, लड़के की एज 21 होनी चाहिए और लड़की की एज 18 होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या था, मतलब बाल विवाह कर दिया करते थे। बाल विवाह, तो बाल विवाह का मतलब समझते होंगे कि बच्चों की जो शादियां होती थीं बचपन में ही तय कर दिया करते थे। लेकिन चाहे उनकी शादी हो या ना हो, जिस लड़की के साथ में जो शादी तय कर दी, और तय करने के बाद में चाहे वो शादी उनकी हुई ही बिल्कुल नहीं, अगर वो लड़का किसी भी कारण से एक्सपायर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस लड़की को, बेचारी को जीवन भर विधवा बनकर रहना पड़ता था। लेकिन उस बेचारी ने कभी अपनी ससुराल का मुंह नहीं देखा है, फिर भी उसे जीवन भर विधवा रहकर रहना पड़ता था। तो ये कानून एक तरह से बिल्कुल आपकी नज़र में भी गलत होगा। तो जो नए विचारक हुए थे, ये इन्होंने सोचा, इस पर विचार किया, विचार विमर्श किया, और उन्होंने कहा इस कानून के लिए ख़त्म किया जाना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, और अगले पॉइंट पर बात करेंगे
तो ऐसी दिशा में जो भारतीय चिंतक थे, भारत के जो चिंतक थे, इन्होंने सोचा कि कितनी कितनी गलती कुप्रथाएं चली हुई हैं, सामाजिक कुप्रथाएं, तो इनका अंत किया जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, ईसाई पादरियों द्वारा प्रचार। अगला पॉइंट हो जाएगा ईसाई पादरियों द्वारा प्रचार। देखें, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ईसाई पादरियों द्वारा प्रचार, इन लोगों ने, जो ईसाई लोग थे, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। देखें, एक ईसाई पादरियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के साथ साथ हिंदू तथा अन्य भारतीय धर्मों के ऊपर व्यंग व कट आलोचना की। चलो एक चर्चा थोड़ी सी ले लेते हैं इसमें। जो ईसाई लोग थे वो अपने धर्म को तो प्रचलन कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, लेकिन जो भारतीय संस्कृति वाला धर्म, भारतीयों का धर्म था, उसकी बुराइयाँ करते थे। जगह जगह पर जाकर, जहाँ लोग अशिक्षित थे वहाँ पर जाकर अपने धर्म की बड़ाई करते थे और उनके धर्म की बुराई करते थे। जो अशिक्षित लोग थे वो तो मान जाया करते थे उनकी बात के लिए, और जो शिक्षित थे वो थोड़े तर्क वितर्क करते थे, और वहाँ से वो जो ईसाई लोग थे वो बच निकलते थे। तो एक चर्चा है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक विद्यालय में एक ईसाई व्यक्ति पहुंच जाता है। विद्यालय में पहुंचने के बाद में वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए समझाता है। उसके पास होती हैं काठ की मूर्तियाँ, ईसा मसीह की मूर्तियाँ होती हैं, और वह जाकर विद्यालय में सब पूरे स्टाफ के लिए और उन बच्चों के लिए एकत्रित कर लेता है और कहता है, देखिए आज हम तय कर लेते हैं कि किसके भगवान में ज़्यादा शक्ति है। तो वो क्या करता है, उसके पास कुछ काठ की मूर्तियाँ होती हैं और कुछ पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं। तो वो पानी का एक बड़ा सा टब भरवाता है। कौन? जो ईसाई व्यक्ति जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, एक बड़ा सा टब भरवाता है। टब भरवाने के बाद में कहता है, देखिए हम दोनों मूर्तियों की, हमारे कलर दोनों मूर्तियों का एक ही था। जो भगवान श्री राम की मूर्तियाँ थीं और उसकी जो ईसा मसीह की मूर्तियाँ थीं, तो दोनों का कलर एक ही था, बिल्कुल देखने में सेम लग रही थी एक जैसी, लेकिन इसमें एक पत्थर की थी और एक लकड़ी थी। तो एक टब भरवाता है पानी का बड़ा सा, और टब भरवाने के बाद में दोनों मूर्तियों को सभी पूरे बच्चों के साथ में सामने और उन स्टाफ के सामने उस टब में डाल देता है। कहता है अगर जिसका भगवान ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो इस पानी में ऊपर आ जाएगा और जो कम शक्तिशाली होगा वो नीचे डूब जाएगा। फिर अंत में होता क्या है कि वो लकड़ी की जो मूर्ति ईसा मसीह की होती है वो पानी में तैरने लगती है, ऊपर आ जाती है, और जो पत्थर की मूर्ति भगवान श्री राम की होती है वो डूब जाती है। तो क्या है, जो अशिक्षित लोग थे वो तो उसकी बात को मानकर और तालियां बजाने लगे कि हाँ तुम्हारी ईसा मसीह में काफ़ी शक्ति है। लेकिन जो लोग समझदार थे उन्होंने थोड़ा तर्क वितर्क किया, बोले कोई बात नहीं, चलिए भगवान श्री राम में इतनी शक्ति नहीं है तो हमारे जो माता सीता थी उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, अब हम भी भगवान श्री राम की और आपके ईसा मसीह की थोड़ी अग्नि परीक्षा कर लेते हैं। तो उन्होंने, सभी लोगों ने एकत्रित होने के बाद में क्या किया, एक अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद में उन दोनों मूर्तियों की उन अग्नि में रख दिया। तो अब जो लकड़ी की ईसा मसीह की मूर्ति वो जलकर राख हो गई, और लेकिन जो पत्थर की मूर्ति भगवान श्री राम की थी वो जलकर और अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो क्या है, जो समझदार लोग थे उनके सामने से जो ईसाई अपने धर्म का प्रचार करते थे बच निकलते थे, और फिर भी उस ईसाई प्रचारक के लिए वहाँ से भागना पड़ा उल्टे पैरों। ठीक है, तो बात क्या थी, समझदारी की उस समय। तो अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट होगा इसका पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क। पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क, पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क। इस पॉइंट पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अंग्रेजों के भारत में आने से देश में पाश्चात्य संस्कृति, दर्शन एवं विचारों का प्रसार हुआ। कैसे कि भारतवासियों को पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति ने विशेष रूप से प्रभावित किया, उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ और वे भारतीय समाज और धर्म को आडंबरित रहीन बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रोत्साहन, छोटी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगले पॉइंट पर देख लेते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा इसका अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। देखिए
इन्होंने अपनी शिक्षा का जो प्रभाव था भारतीयों पर कैसे डालना प्रारंभ किया, तो उस पर थोड़ी बात कर लेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के कारण भारतवासियों ने पाश्चात्य साहित्य, दर्शन व इतिहास का अध्ययन, उसके साथ साथ उन्होंने इतिहास का भी अध्ययन किया, जिससे उनका दृष्टिकोण रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त होकर व्यापक हो गया और वे भारतीय धर्म और समाज के दोषों से भली प्रकार से परिचित हो गए। भारत के कुछ दोष थे उनसे परिचित कराया उन्होंने। उन्होंने पाश्चात्य धर्म व समाज की अच्छाइयों का ध्यान में रखकर हिंदू धर्म व समाज की बुराइयों को भी दूर करने का निश्चय कर लिया इन्होंने देखो अंग्रेजी शिक्षा का भी अध्ययन किया इन लोगों ने, और अंग्रेजी शिक्षा के बाद में जो भारतीय संस्कृति थी, भारत का इतिहास था, थोड़ा उसके बारे में भी अध्ययन किया, तो इनको पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं, और विज्ञान का प्रभाव, थोड़ा विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। विज्ञान का प्रभाव, देखें विज्ञान का क्या प्रभाव था। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतवासियों ने पाश्चात्य विज्ञान का भी अध्ययन किया। अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन के साथ साथ पाश्चात्य जो विज्ञान था उसका भी अध्ययन किया। उसके विज्ञान के अध्ययन से उनका दृष्टिकोण अंधविश्वासों से मुक्त हो गया। कुछ अंधविश्वास थे जैसे कि मूर्ति पूजा है, अनेक प्रकार के अंधविश्वास हैं, और तो क्या है उनसे भी वो बिल्कुल मुक्त हो गया उनका दृष्टिकोण, ठीक है। और क्या है, अब वे धर्म के परंपरागत स्वरूप को आंख मूंदकर स्वीकार करते थे। धर्म के जो परंपरागत स्वरूप था उसके लिए वैसे ही विश्वास करने लग गए। अब नेक्स्ट मतलब बात करें यातायात व संचार के साधनों का विकास। 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के बाद में कुछ यातायात और संचार के साधनों में भी सुधार हुआ, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। यातायात व संचार के साधनों का विकास, देखिए ये क्या है, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव को दृढ़ करने के लिए देश भर में यातायात व संचार के साधनों का तीव्रता से विकास किया। उनको पता था देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को पहुंचाने के लिए यातायात की आवश्यकता पड़ती थी, तो उन्होंने क्या है सबसे पहले तो अपने यातायात मजबूत किया। भारत में आकर यातायात मजबूत करने के साथ ही साथ उनको पता चला संचार की भी आवश्यकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात करने के लिए, तो उन्होंने संचार की सुविधाएँ भी प्रारंभ की। देखें इन साधनों ने विकास से देश में एक भाग के निवासी दूसरे भाग के निवासियों से संपर्क में आए। अब देश के उस कोने के जो निवासी थे इस कोने के निवासी के संपर्क में आ गए, क्योंकि कुछ यातायात के माध्यम से और कुछ दूर संचार के माध्यम से, ठीक है। संपर्क में व विचार विनिमय के कारण उनमें नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। अब कुछ भारतीय इधर थे, कुछ भारतीय इधर थे, जब दोनों का संपर्क आपस में होता है तो उनके बीच में दोनों ने मिलकर विचार विमर्श किया। तो ये तो क्या थे, कारण थे, ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि प्रमुख धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का प्रभाव, पुनर्जागरण का महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। क्या महत्व इन्होंने मतलब पुनर्जागरण प्रारंभ कैसे किया, तो देख लेते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्ट में ही देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, चलो ये डिलीट कर देते हैं। देख लेते हैं पुनर्जागरण का महत्व के बारे में बात कर लेते हैं।
देख लेते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण का महत्व क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की थी, तो देखेंगे। ब्रह्म समाज देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त सन 1828 ईस्वी के लिए कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी देख लेंगे। 20 अगस्त सन 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब और कहाँ की गई थी। तो इसके आगे बात कर लेंगे किसने की थी। ये राजा राममोहन राय के द्वारा, राजा जो समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय के द्वारा, ठीक है। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त सन 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। और नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। ये एक धार्मिक संस्था थी। कैसी संस्था थी, एक धार्मिक संस्था। और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्यापक बुराइयों को दूर करना था। इसका मेन उद्देश्य, इस ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म में जो कुछ बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी ना, उसको दूर करना था इसका मेन मकसद। तो क्या है, ये ब्रह्म समाज ने अपने विचारों को वेदों और उपनिषदों पर आधारित करके ये बताया कि ईश्वर एक है। क्या है, ईश्वर एक है। सभी धर्म सत्य पर बल देते हैं। मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक हैं। ये क्या है, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड के लिए बिल्कुल निरर्थक बताया। तथा सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। जो समाज की कुछ कुरीतियाँ थी ना, उनका धर्म से, किसी के धर्म से कोई संबंध नहीं माना गया है। किसमें, ब्रह्म समाज के अंतर्गत। और ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह, जाति प्रथा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये नोट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी है। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, अधिक से अधिक एग्जाम में ये आ जाता है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया था, सती प्रथा को अंत किसने कराया था। तो उसका जो आंसर हो जाता है राजा राममोहन राय के द्वारा। उसका ब्रह्म समाज के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो देखें, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का मतलब समझते ही होंगे। पर्दा प्रथा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब है तो छुआछूत, एक दूसरे को छूना और मतलब ऊंच नीच, इन चीज़ों का, अस्पृश्यता का अंत किसने, इसी के अंतर्गत किया गया था। तो ये कुरीतियों का विरोध किया गया है। तथा स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले विधवा विवाह के बारे में बताया ना, जैसे कोई लड़की विधवा हो जाती है, उसे जीवन पर्यंत विधवा रहकर ही रहना पड़ता है। लेकिन इन्होंने इसका खूब जमकर विरोध किया। और विरोध क्यों किया, क्योंकि ये गलत था। और इसके इन्होंने ये बल दिया था कि अगर उनकी, मान लीजिए शादी तय कर दी गई थी, अगर शादी नहीं हुई है तो विधवा दोबारा से उसका विवाह किया जा सकता है। क्योंकि एक तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की जा रही है, दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो इन्होंने इस पर बल दिया। देखेंगे, राजा राममोहन राय ने के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने, राजा राममोहन राय ने तो इसका विस्तार कर दिया ब्रह्म समाज का, लेकिन जो इसके प्रचारक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्र टैगोर भी बोल सकते हैं इनके लिए। और प्रचार किया। यद्यपि इसका प्रभाव शहर के पढ़े लिखे वर्गों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर भी पूरी हर जगह विस्तार से फैल नहीं पाया। ये जहाँ पढ़े लिखे लोग थे वो इनकी बातों को समझने लगे और उनके पास तक ही सीमित रहा ये ब्रह्म समाज। अब नेक्स्ट वन पर बात कर लेते हैं। अगला क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में सुना होगा ना। अब हम आर्य समाज के बारे में विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्य समाज, दो सिर्फ पॉइंट पर बात करेंगे। आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में देखते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने, कब और कहाँ की थी, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। कहाँ की, इसे मुंबई बोला जाता है। किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन लोगों के नाम लिखे थे ना, वो ये समाज सुधारक हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी
दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में, कब? सन 1875 ईस्वी में मुंबई में, जिससे पहले मुंबई का नाम, पहले मुंबई बोलते थे, अब वो मुंबई है, ठीक है, मुंबई में की थी। ब्रह्म समाज के समान आर्य समाज, ब्रह्म समाज के ही समान आर्य समाज पाश्चात्य संस्कृति और ज्ञान से प्रभावित नहीं था। दयानंद सरस्वती प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुजारी थे, पुरानी जो भारतीय संस्कृति उसको मानने वाले थे दयानंद सरस्वती जी। तो उनका नारा था वेदों की ओर लौटो, भारत के जो पुराने वेद थे उन वेदों की ओर लौटो। किसका नारा था ये? दयानंद सरस्वती का। अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो ये उन्होंने ही कहा है, दयानंद सरस्वती ने। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आर्य समाज ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न दोषों और रूढ़ियों को समाप्त करने में विशेष योगदान दिया। भारत के अंदर जो पुरानी कुछ रूढ़ियाँ थीं, कमियाँ थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बलि प्रथा का विरोध किया। बलि प्रथा के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। बलि प्रथा क्या थी? देखो, बलि प्रथा किसी, जैसे जिंदा जानवर है उसको काटकर किसी के ऊपर चढ़ाना, मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियों के ऊपर चढ़ाना, सबसे गलत बात तो मूर्ति पूजा है ना। मूर्ति पूजा में विरोध नहीं करता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ इसके बारे में। मूर्ति पूजा में मुझे वो ये बता दीजिए, चलो मैं इसके बारे में टॉपिक को थोड़ी बात नहीं करूँगा, थोड़ा गलत भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए। तो क्या है, इन्होंने मूर्ति पूजा के ऊपर जो बलि प्रथा थी, बलि प्रथा का विरोध किया था। जमकर विरोध किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्हें पता था कि जिंदा जानवर को काटकर किसी के ऊपर चढ़ाना ये सही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। और वेदों की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया था, अपने जो वेद है ना उनको प्रमाणित किया था। और आगे नेक्स्ट मतलब देख लेते हैं। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। आर्य समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, वही वह जो कुरीतियाँ ब्रह्म समाज के अंतर्गत आई थी वही आर्य समाज का। इन्होंने भी, दोनों का मत एक ही है, राजा राममोहन राय का और स्वामी दयानंद सरस्वती का, दोनों का मत एक ही है। और दोनों ने एक ही जो कुरीतियाँ थी उनका जमकर विरोध किया। चलो, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं हम, है ना। अब बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन के बारे में आपने सुना होगा ना, रामकृष्ण मिशन का नाम, तो देख लेते हैं। नंबर 3 है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, तो हम ये देख लेते हैं इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो रामकृष्ण मिशन ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज की भांति ही बिल्कुल उन्हीं की तरह है। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद में, वहाँ से लौटकर स्वामी विवेकानंद, शिकागो धर्म सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं अगली वीडियोज में विस्तार से वर्णन कर दूंगा। सब स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वहाँ पर जो लेक्चर्स दिए गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में, ठीक है, वहाँ पूरे विश्व के जो लोग थे। टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है इसलिए उस पर मैं थोड़ी बात नहीं करूँगा। अभी बात करते हैं सिर्फ रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन के बारे में, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, किसके? स्वामी विवेकानंद के द्वारा सन 1857 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो और देखिए, अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। किसने? जो इनके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में पढ़ा होगा आपने, विस्तार से पढ़ के देख लेना। अगर उनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का अगर विस्तार से कहीं वर्णन मिल जाए ना तो बहुत मन लगता है पढ़ने, पढ़ के देख लेना, थोड़ा सा सर्च करना। और देखें तो ये इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। कई एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए, तो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद, सन 1897 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद में। आगे देख लेते हैं।
स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा, कर्मकांड तथा अंधविश्वासों की निंदा की। किसने? अंधविश्वास के बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। अंधविश्वास क्या थे? जैसे अंधविश्वास का मतलब भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ना, है ना। भूत प्रेत, मुझे बता दो, दुनिया का एक उदाहरण उठा के मुझे बता दो, किसी ने किसी भूत प्रेत के लिए देखा है क्या साक्षात? बता दो मुझे। अगर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अगर किसी ने किसी भूत प्रेत के लिए देखा हो, जो लोग थे भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो इन्होंने अंधविश्वासों के लिए, अंधविश्वास को विरोध किया, जमकर विरोध। किसने? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। तथा अंधविश्वासों की निंदा की थी और सभी धर्मों में मौलिक एकता पर बल दिया। सभी धर्म एक जैसे बताए, सभी धर्म में का पर बल दिया, ठीक है। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत और संप्रदाय से ऊपर उठने का संदेश दिया। दीन दुखियों की सहायता करना इस मिशन का परम कर्तव्य माना जाता है। किसका? रामकृष्ण मिशन का, ठीक है। और इनका स्वामी विवेकानंद का मेन वाक्य क्या रहा है? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुको मत। ये भी कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है, तो उठो जागो, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है ये। तो देखें, चलो इस मिशन की शाखा भारत में अतिरिक्त विदेशों में भी छाई हुई थी। स्वामी विवेकानंद थे, उन्हें 206 भाषाओं का ज्ञान था, 206 भाषाओं का ज्ञान, ठीक है। तो भारत के साथ ही साथ अन्य दूसरे देश थे, विदेशों में भी इस मिशन की शाखाएं फैली हुई थी। किसकी? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण जो मिशन थी उसकी, ठीक है। अब देख लेते हैं अगले बिंदु पर बात करके। और चलो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, इसलिए हम बाकी का जो टॉपिक रह गया है उसके बारे में कल विस्तार से बात कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान देंगे, यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अपना मेन कर्तव्य क्या है? अपना मेन कर्तव्य है समाज के अंदर जो व्याप्त बुराई हैं उनको दूर करना और समाज का जो प्रत्येक वर्ग है उसके वर्ग तक शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है। इसलिए आपसे अनुरोध है, ये अपने ये दोनों चैनल है ना, स्टडी योर चैनल और ऑल स्टडी सेंटर भक्तनगर सुरजी, ठीक है, दोनों चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। धन्यवाद।